वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 5 राफेल फाइटर विमानों के औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल होने के मौके पर कहा, मौजूदा सुरक्षा परिस्थिति को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। रैपर रफ्तार ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह एक और टेस्ट रिजल्ट आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक तकनीकी गलती है। यह जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि वे फिट और ठीक है। रैपर ने कहा है कि BMC ने उन्हें सेल्फ आइसोलेट होने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 20,050 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। इसमें लगभग 12,340 करोड़ मरीन और एक्वाकल्चर के लिए तथा 7,710 करोड़ का निवेश मत्स्य पालन ढांचे के लिए प्रस्तावित किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया, समझ नहीं आता बीजेपी सरकार चला रही है या देश के साधनों और संसाधनों का बाजार लगा रही है। उन्होंने लिखा, इन्होंने देश प्रदेश में टोल, मंडी, सरकारी मॉल, IIT, पॉलिटेक्निकल और हवाई अड्डा, रेल के साथ साथ बीमा कंपनी और निजीकरण से युवाओं के रोजगार के अवसर तक को बेच डाला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्पीड फॉर जॉब्स अभियान शुरू किया है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा है, मोदी सरकार की नीतियों ने करोड़ों नौकरियां छीनी, युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाए। बकौल पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बढ़ते निजीकरण और खराब आर्थिक नीतियों के चलते आज नौकरियों पर सबसे बड़ा खतरा है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत पर मुंबई की एक और विशेष अदालत ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले मंगलवार रात NCB ऑफिस में बिताने के बाद बुधवार को रिया को मुंबई की बाईकुला जेल में ले जाया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म सिल्वर लेक करीब 75,000 करोड़ में रिलायंस रिटेल वर्चुअल में 1.75% हिस्सेदारी खरीदेगी। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा है कि इसके साथ RRVL की इक्विटी वैल्यू 57,000 अरब डॉलर हो जाएगी। पंजाब सरकार ने 9 से 30 सितंबर के बीच लागू होने वाले नियमों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी 167 नगर पालिकाओं में अब केवल रविवार को ही कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं पूरे सप्ताह पंजाब के सभी नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर रात 9:30 से सुबह 5 बजे के बीच गैर अनिवार्य गतिविधियों के लिए आगमन पर रोक लगाई जाएगी। भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर 5 राफेल फाइटर विमानों में शामिल होने पर भारतीय क्रिकेटर के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट किया, उम्मीद है राफेल मिराज 2000 का सर्विस रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन Su-30 SKI मेरा पसंदीदा है। उन्होंने कहा, हमारे पायलटों के हाथ में और वायुसेना के अन्य विमानों के साथ राफेल की माक क्षमता सिर्फ बढ़ेगी। महाराष्ट्र पुलिस के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रायगढ़ स्थित फार्म हाउस में कथित तौर पर अवैध तरीके से प्रवेश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनिल ने बताया है कि उनमें से 2 का दावा है कि वह समाचार चैनल से है, जिसे हम संतापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना में गुरुवार को औपचारिक रूप से 5 राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के मौके पर फ्रांसीसी रक्षा मंत्री भी भारत में मौजूद रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को लेकर कहा है कि वे कभी भी अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी और अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका का अपमान होगा। मुंबई में कंगना रनौत की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करने के बाद कंगना की मां आशा रनौत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे, आज तुमने मेरी बेटी के ऑफिस पर नहीं बल्कि अपने पिता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की आत्मा पर घाव दिया है। उन्होंने कहा, BMC के गुंडे ने हमारे घर में स्थित राम मंदिर को भी नहीं बख्शा। उद्धव अब पूरी तरह गुंडई पर उतर आया है। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को Su-30 और J-10 समेत कई चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्रालय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक तरफा कार्रवाई की पूर्ण रूप से निंदा करता है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड और टीवी कलाकार अंकिता लोखंडे ने अभिनेत्री कंगना रनौत की फोटो ट्वीट कर लिखा, बहादुर, आपको बहुत सारा प्यार और बल। गौरतलब है कि बुधवार को ही BMC ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया और जिसके बाद अंकिता का यह बयान आया है।
9 बजे 9 मिनट इवेंट के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, उनकी रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग, परीक्षाओं की डेट, सही भर्ती प्रक्रिया चाहिए। इसके बदले सरकार कोरों भाषण, लाठियां और उपेक्षा देती है। चीन में 10 नवंबर से होने वाले देश के सबसे बड़े एयर शो, अंतर्राष्ट्रीय विमान और एयरफोर्स प्रदर्शनी को कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार रद्द कर दिया गया है। अपने ऑफिस में तोड़फोड़ किए जाने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया, उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग आओ, तुमने मेरा ऑफिस तोड़ा, अब आओ मेरा घर तोड़ो, मेरा चेहरा और शरीर तोड़ो। उन्होंने लिखा, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। कंगना ने लिखा, मुझ पर वार भी हुआ तो पीठ पीछे, जब मैं फ्लाइट में थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कल तक मालवीय को बीजेपी आईटी सेल से हटाया नहीं गया तो समझूंगा कि बीजेपी मेरा पक्ष नहीं लेना चाहती। इससे पहले स्वामी ने कहा था कि बीजेपी का आईटी सेल खतरनाक हो चुका है और एक मालवीय दंगे करवा रहा है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री दिवंगत कल्पना चावला को सम्मानित करते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम उसके नाम पर रखा है। कंपनी ने कहा कि कल्पना चावला के मानव अंतरिक्ष उड़ान में योगदान का असर काफी प्रभावी है। उन्होंने कहा, कल्पना की मौत 2003 में स्पेस शटल दुर्घटना में हुई थी।